हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 12 दिसंबर 2022 और 12 दिसंबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 11 दिसंबर। तो पर्वतों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और पर्वत के विकास में अवसरों और बाधाओं को उजागर करने के लिए प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए असम। तो असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। अब असम, तो असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी दिसपुर है। असम के राज्यपाल कौन है? तो असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री आपका हेमंत बिश्व शर्मा हैं। ध्यान देंगे, कट्टी बिहू त्यौहार असम में मनाया गया है। उसके बाद ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू हुआ है। उसके बाद असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। ध्यान देंगे, असम में काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और दिहिंग पटकई नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ओमान। तो आपका ओमान में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजन किया गया है। अब ओमान, तो ओमान की राजधानी कहाँ है? ओमान की राजधानी मस्कट है। ओमान के सुल्तान कौन है? तो ओमान के सुल्तान आपका हैथम बिन तारिक है। और ओमान की करेंसी क्या है? तो ओमान की करेंसी आपका ओमानी रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृष्णाजी राव का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में कृष्णाजी राव का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अभिनेता। तो कृष्णाजी राव ये कन्नड़ अभिनेता थे, हाल ही में इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आनंदीबेन पटेल। तो उत्तर प्रदेश के आपका राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इन्होंने वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? हाल ही में ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ईशान किशन। तो ईशान किशन ने आपका बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए तीसरे ओडीआई में मात्र 126 गेंदों में 200 रन पूरा किया, जो आपका ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक है। इन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। ध्यान देंगे, मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। उसके बाद टी20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। उसके बाद एक कैलेंडर में 1000 टी20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव बने हैं। उसके बाद तीनों प्रारूपों में कम से कम 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसे
अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? हाल ही में किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कृष्णा वविलाला। तो भारतीय मूल की है कृष्णा वविलाला, इन्हें आपका अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2026। तो रूफटॉप योजना, यह योजना आपका है कि अगर आप घरों पे क्या करते हैं, सोलर लगाते हैं, तो सरकार इसमें आपको सब्सिडी प्रदान करेगी। तो अब केंद्र सरकार ने इस योजना को 2026 के 31 मार्च तक क्या किया है, बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गोवा। तो गोवा में आपका 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन हुआ है। अब गोवा, तो गोवा की राजधानी कहाँ है? गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के राज्यपाल कौन है? तो गोवा के राज्यपाल आपका वीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री आपका प्रमोद सावंत हैं। ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। उसके बाद 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ है। उसके बाद गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की। उसके बाद गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी एडेन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? हाल ही में किस देश के खिलाड़ी एडेन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बेल्जियम। तो बेल्जियम के आपका खिलाड़ी थे एडेन हजार्ड, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब बेल्जियम, तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री कौन है? तो बेल्जियम के प्रधानमंत्री आपका एलेक्जेंडर डिक्रू है। और बेल्जियम की करेंसी क्या है? तो बेल्जियम की करेंसी आपका यूरो है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष कौन बनी है? हाल ही में फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सुष्मिता शुक्ला। तो सुष्मिता शुक्ला आपका फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो आपका हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। इसके साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपका मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है और उप मुख्यमंत्री के रूप में आपका मुकेश अग्निहोत्री ने शपथ ली। तो मुख्यमंत्री बन गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है मुकेश अग्निहोत्री। अब हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आपका राजेंद्र आर्लेकर हैं। और हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री हो गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। ध्यान देंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैग योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया। उसके बाद नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया। उसके बाद पहला जैव विविधता पार्क मंडी में बना है। उसके बाद एनएचपीसी हिमाचल प्रदेश में हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगा। उसके बाद एडीबी ने हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए $96 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड जीता है? हाल ही में किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एशले बार्टी। तो ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर है एशले बार्टी, इन्होंने
ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित अवार्ड आपका डॉन जीता है। इससे पहले इन्होंने 2019 में यह अवार्ड जीता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पहाड़ों में ब्रेन बैबलर की नई प्रजाति खोजी गई है? हाल ही में किस राज्य के पहाड़ों में ब्रेन बैबलर की नई प्रजाति खोजी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। तो ब्रेन बैबलर यह आपका चिड़िया की एक नई प्रजाति है जिसे आपका अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ियों में खोजा गया है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा हैं। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आपका पेमा खांडू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केरल। तो केरल के कोच्चि में आपका भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है। अब केरल, तो केरल की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के राज्यपाल कौन है? तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री आपका पिनरई विजयन है। ध्यान देंगे, केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया। उसके बाद केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। उसके बाद केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हम कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्लादिमीर जेलेंस्की। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को आपका टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बना है? हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बना है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।